बढ़ाकर 75% हुआ। बिहार में आरक्षण दायरा बढ़ाकर 75% पहुँच गया है। बिहार में 15% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में SC, ST, OBC को 65% आरक्षण का लाभ मिलेगा। मंगलवार को यह लागू हो गया। बिहार सरकार ने गजट का प्रकाशन कर दिया है। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र में 9 नवंबर को ही आरक्षण संशोधन बिल 2023 पेश हुआ था, जिसमें दोनों सदन में सर्वसम्मत से पास किया गया था। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का ही प्रावधान किया गया था। राज्य के ही मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बिल का अपना समर्थन दिया। दिल्ली से आते ही राज्यपाल आर्सेलकर ने रिजर्वेशन का बिल 2023 पर मोहर लगा दी। इसी प्रकार अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना किया जाए तो OBC, ST, SC का प्रतिशत बढ़ेगा। और अभी हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जाति जनगणना कराएंगे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए और उन्होंने अपने भाषण में कहा भी कि अगर सरकार हमारी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बनती है तो हम प्राथमिकता के साथ जाति जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ में भी जाति जनगणना हम कराएंगे। चुनावी मुद्दा भी था। देखना यह है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या जाति जनगणना होगा या नहीं। कांग्रेस पार्टी का दावा सही निकलता है या लॉलीपॉप। वास्तव में बिहार जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ही नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन सर्वे के अनुसार हमारे देश में जनसंख्या ST, SC, OBC है, लेकिन नौकरी का प्रतिशत सवर्ण जातियों का है। चाहे जिस विभाग में आप देख लें, हर विभाग में ही ऊंची जात के लोग बैठे हुए हैं। जनसंख्या तो ST, SC, OBC की ज़्यादा है, लेकिन नौकरी में भागीदारी सबसे ज़्यादा SC, OBC की ज़्यादा है, लेकिन नौकरी में भागीदारी सबसे कम ST, SC, OBC। अगर सरकार जाति जनगणना कराती है तो इसमें ही पता चल जाएगा किसकी जाति कितनी संख्या भारी है और किस का कितना ही प्रतिशत ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इन सब को ही लेकर कई महत्वपूर्ण बातें सामने आएंगी, लेकिन देखना यह है कि क्या सरकार अपने वादे ही पूरे करेगी।